मनमोहन सिंह के स्मारक स्थली की डिमांड हो रही थी और मोदी सरकार ने प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाए जाने का ऐलान कर दिया। जाहिर है कि सरकार के फैसले से हर कोई अचंभित है। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार क्या मैसेज देना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक की डिमांड के बीच केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी है। मुखर्जी का स्मारक राष्ट्रीय स्मृति स्थल में बनेगा। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर इसके लिए उनको धन्यवाद भी दिया। जाहिर है कि मुखर्जी के इस सम्मान पर बवाल तो होना ही था। कांग्रेस नेता दानिश अली ने केंद्र सरकार पर मौत की घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया है। दानिश ने यहां तक कहा कि प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान उनके आरएसएस प्रेम की वजह से मिल रहा है। कांग्रेस इसके पहले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने पर भी बहुत खुश नहीं हुई थी, पर सवाल यह उठता है कि ऐसे मौके पर जब दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है और सिख वोटर्स की नाराजगी का खतरा बना हुआ है, मोदी सरकार ने यह फैसला क्यों और कैसे लिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर एक कदम भी चलती है तो उसके फायदे और नुकसान का आकलन पहले से ही कर लेती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहती है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। क्या कांग्रेस की पोल खोलने की मंशा है? भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि प्रणब मुखर्जी के स्मारक को फाइनल करते ही कांग्रेस के लोग हमलावर हो जाएंगे। जैसा कांग्रेस के पूर्व सांसद दानिश अली ने एक्स पर लिखा कि मनमोहन सिंह के लिए राजघाट स्मारक स्थली पर जगह की समूचे देश की मांग ठुकराते हुए प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए उसी स्थान पर जमीन दे दी है। यह एक निम्न स्तर की राजनीति है और देश में आर्थिक क्रांति लाने वाले प्रधानमंत्री का घोर अपमान है। सरकार का यह फैसला प्रणब मुखर्जी को उनके संघ प्रेम के लिए उपहार भी है। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय में शीश नवाकर संघ संस्थापक हेडगेवार को धरती पुत्र की उपाधि से नवाजा था। मुखर्जी ने संसद भवन में सावरकर का चित्र लगवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके पहले भी प्रणब मुखर्जी की संघ मुख्यालय की यात्रा और भारत रत्न मिलने पर कांग्रेस के लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा था। बीजेपी चाहती है कि इस तरह का विरोध और बढ़े ताकि पार्टी यह साबित कर सके कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया उनका भी पार्टी कितना सम्मान करती है। ये संदेश है बीजेपी वोट की राजनीति को ध्यान में रखकर पुरस्कार या सम्मान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए काम हो रहा है। पूर्व पीएम का परिवार उनके संपर्क में है। उचित जगह तलाशी जा रही है। पूर्व पीएम के नाम से ट्रस्ट बनते ही जगह की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बावजूद यह सवाल उठता है कि प्रणब मुखर्जी के स्मारक की घोषणा अभी करने की क्या जरूरत थी? जब मनमोहन सिंह के स्मारक की जगह तय हो जाती तो इकट्ठे ही सरकार दोनों ही जगहों का ऐलान कर सकती थी, पर सरकार को न सिखों का किसान आंदोलन दिखा और न ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट सिख वोट दिखे। मतलब साफ संदेश है कि बीजेपी अब संदेश देना चाहती है कि मोदी सरकार पुरस्कार देने या कोई और सम्मान करने में वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में नहीं रखती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ही सरकार मनमोहन सिंह के लिए स्मारक स्थल की घोषणा भी कर देगी। यह कांग्रेस और विपक्ष के तमाम पुराने नेताओं को संदेश भी हो सकता है जो बीजेपी देना चाहती है। मोदी सरकार प्रणब मुखर्जी के स्मारक स्थल की घोषणा करके यह संदेश भी देना चाहती होगी कि विपक्ष के तमाम नेता यह समझ लें कि जो मुखर्जी की तरह बीजेपी के लिए सहृदयता रखेंगे उनका ध्यान उसी तरह सरकार रखेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर पहले ही इसका सबूत दे दिया है। यानी कांग्रेस नेता होना भाजपा के लिए कोई बड़ी बाधा नहीं है। वैसे भी कांग्रेस से बीजेपी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जय प्रकाश नारायण आदि को एक तरह से छीन लिया गया है। मनमोहन सिंह के लिए मोदी सरकार बस मौके की तलाश में है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए भी हर साल अटल बिहारी वाजपेयी के
जन्मदिन के मौके पर उनके घर जरूर जाते थे। ये तब की बात है जब वाजपेयी सब कुछ भूल चुके थे और किसी को पहचानते भी नहीं थे। आज की इस न्यूज पर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, खुलकर अपने विचार हमसे साझा करें। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।